हेलो एंड वेलकम। ये हमारी इंग्लिश सीरीज़ जो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका पहला लेक्चर है। हमारी इंग्लिश कवरेज एसएससी, बैंकिंग या फिर रेलवे, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश लगभग तो सेम ही आती है, तो हम उन सबको कंसिडर करते हुए ये लेक्चर्स बनाएंगे और आशा करेंगे कि आप इन लेक्चर्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। इंग्लिश तो आप स्कूल में भी पढ़े हैं और भी कुछ आपकी जो कॉम्पिटिटिव बुक्स होती हैं उनसे पढ़ रहे होंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक बुक जो भी आपको अच्छी लगे उसको फॉलो करते रहिए। हम यहाँ पे हर टॉपिक को डीपली कवर करेंगे। आप यहाँ पे अपने नोट्स बनाइए और एक स्टैंडर्ड बुक से उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स इस क्लासेस के स्टार्ट करने के क्या हैं? पहले तो ये है कि भाई हम आपको बिल्कुल स्टार्ट से ग्रामर पढ़ाएंगे। आप ये नहीं सोचें कि भाई मेरा थोड़ा मैं वीक हूँ तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे लिए आप सब एज ए बिगिनर्स हैं और कोशिश करेंगे कि आपको स्टार्ट से ग्रामर सिखाया जाए। सेकंड, आपका जितना हम अपनी तरफ से मैक्सिमाइज कर सकें स्कोर, उतनी हमारी कोशिश रहेगी। अगर 100% इंग्लिश के जो आपके मार्क्स हैं उसमें आपके हमारी कोशिश रहेगी 90% आप कम से कम स्कोर कर पाएँ। 10% हम ह्यूमनिटीज के लिए छोड़ देते हैं। बाकी ऐसा कुछ ना रहे कि कोई भी टॉपिक जो हम कवर ना कर पाएँ, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अब ये जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें मतलब डील क्या है? डील मतलब एक तो हम इंटायर सिलेबस कवर करेंगे प्लस आपकी वोकेबलरी। वोकेबलरी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो इजी होते हैं। अगर हम डेली अब बेसिस के ऊपर 5 वर्ड्स याद करें, उसके एंटीनोम सिनोनिम्स भी याद करेंगे तो 5 के भी हम 15 वर्ड्स हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसे डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे ना तो वो भी हम कवर कर लेंगे। फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डेली प्रैक्टिस के तौर पे 5-10 क्वेश्चन करेंगे और एक वीकली टेस्ट रखेंगे। जो हमने पढ़ा है उसका हम एक वीकली टेस्ट रखेंगे। 25-30 मार्क्स का कोई भी एक टेस्ट रख लेंगे जिससे हमारा रिविजन होता रहे। मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे, कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ? पहली चीज़ कि आप क्लास में अटेंटिव रहें। सेकंड, होनेस्ट रहें। आपकी ऑनेस्टी मुझे नहीं, आपको ज़रूरत है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका आप 100% कंसंट्रेट होकर पढ़ें। अपने आप से बेईमानी ना करें क्योंकि आपकी ईमानदारी ही आपको जॉब दिलाएगी। बहुत से बंदे बुक लेके बैठे हैं या पढ़ रहे हैं, घर वाले सोच रहे हैं पढ़ रहा होगा, लेकिन हो सकता है वो कुछ और ही कर रहा हो, इंस्टा चला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। आजकल की जनरेशन तो यही करती है। अगर आपको चाहिए जॉब तो यू हैव टू बी होनेस्ट। कम से कम अपनी तरफ अपने लिए तो होना ही पड़ेगा। सेकंड, आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। डेली लेक्चर आएंगे, एक दिन बाद लेक्चर आता है, लेकिन आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। आप पूरा कोर्स इसमें कवर कर लेंगे आपके हर लेक्चर से। प्लीज़ डोंट मिस एनी लेक्चर, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। एग्ज़ाम में वो कहते हैं ना कि हाँ मैं तो सीलिंग फैंस देख रहा था, वो सीलिंग फैंस देखने की बजाय अपने लेक्चर्स देखें। मेक योर ओन नोट्स। अपने नोट्स बनाएं। जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसको अपने हिसाब से आपके बुक में लिखें। एक तो हम कोई भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं ना, और एक हमारी जो हैंड रिटन हमारी हैंड राइटिंग है उसके नोट्स होते हैं। तो इस अगर एक पेज पढ़ने में हमें 5 मिनट लग रहे हैं तो ये एक पेज हम 10 सेकेंड्स में पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अपनी जो राइटिंग अपने लिखा हुआ ना आदमी जल्दी और ज़्यादा ग्रैब करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है जो हम अपनी हैंड राइटिंग से लिखे हुए को जल्दी ग्रैप्स करते हैं। बुक से हमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। वो शॉर्ट भी रहेंगे और इजी टू रिवाइज भी रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा जो की मंत्रा है वो है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। अब ये क्या फंडा है कि आपको जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करना है डेली बेसिस के ऊपर। फिर आपको जो वीक में जो समेशन होगा, भाई हमने इतना पढ़ लिया, तो उसका वीक में एक बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। फिर मंथ में अपने आज हमने इस मंथ में इतना पढ़ा है तो उसको एक दिन कंप्लीट रिवीजन करें। उसका 3 टाइम्स रिवीजन कंपलसरी है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम टाइम के ऊपर जस्ट एक जो कर्सरी नज़र डाल के ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। एक तो मेनली हम पूरा ग्रामर कवर करेंगे। सेकंड थिंग, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ पूरा सिलेबस यहीं पे कवर करा दिया जाएगा। थर्ड, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, उनको शॉर्ट रखें
आप जितना अपने नोट से अच्छे से पढ़ पाएंगे उतना उस स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, उनको फॉलो करिए बट नोट्स अपने बनाइए। फोर्थ, आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है नाउन। नाउन जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ये कुछ नहीं आपका किसी भी आइटम का नाम होता है, चाहे वो पर्सन हो या कोई थिंग हो या कोई एक्शन, कंडीशन, कुछ भी जिसको हम किसी चीज़ को, जो भी मैं आपको कहूँ कि भाई ये क्या चीज़ है, तो आप बोलो कि ये दिस इज़ चेयर, तो वो जो उसका नाम है चेयर, वो क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। किसी चीज़ को आप डिनोट करते हो उसका वो नाउन है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि भाई जिसके साथ हम इज, आर, वाज, वर, एम को छोड़ के जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं हमारी, उसका यूज़ करते हैं, वो हमारे नाउन होते हैं। इसका मेजरली यूज बस यही है कि अगर आपको कोई स्पोर्टिंग एरर में ये दे दे कि इसके साथ वाज आएगा, इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, तो मेनली हमें इसमें यही पढ़ना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो किस नाउन के साथ कौन सी लगेगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि जैसे कैटल, अब कैटल के साथ इज आएगा या आर आएगा, वाज आएगा या वर आएगा। मेनली क्या ये कैटल प्लूरल है या सिंगुलर है, ये हमें पता करना है। ऐसे ही जैसे मैं आपको कहूँ कि फर्नीचर है, फर्नीचर के साथ क्या आएगा, इज, आर, क्या आएगा। या फिर मैं कहूँ ब्रेड, क्या ब्रेड को हम ब्रेड्स बना सकते हैं, इसका हम अगर इसको प्लूरल करना हो तो एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। तो ये कुछ इसमें रूल्स हैं नाउन के, हम इसमें सीखेंगे। बैंक में हम जाते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, आपको कई बार दिक्कत होती होगी कि भाई मैं लिख रहा हूँ 3000, तो ये 1000 होगा या थाउजेंड्स होगा, क्या होगा। यही नाउन्स के रूल हैं जो हम सीखेंगे। अगर किसी भी 1000 या 100, डजन, कुछ भी है, उसके साथ में कोई भी डेफिनेट नंबर लग गया, जैसे 1 2 3 5 कोई भी काउंटिंग नंबर लग गया, तो उसके साथ हम एस नहीं लगाते, वो सिर्फ 1000 ही रहेगा। ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं आपको कहूँ कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, इसके साथ आपका इज लगेगा या आर लगेगा। न्यूज़ है, इसके साथ क्या आएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम इस नाउन में सीखेंगे। ठीक है। मेजरली जो नाउन होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से 3 टाइप के का तो कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हमें नाम के तौर पे पढ़ना ही पड़ेगा उनको, बाकी उनका कोई यूज़ होता नहीं है। जैसे नाउन होते हैं प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा आपका एक होता है मैटेरियल नाउन, पांचवा आपका होता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है कि वो सॉफ्टवेयर वाली बात है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर। वैसे ही जिसको हम टच नहीं कर सकते और फील कर सकते हैं, उसको उस नाउन क्या कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी को कोई, ईमानदारी को कोई किसी के टच कर सकता है, देख सकता है नहीं, वो बस फील की जाती है। उसके साथ इसका बस रूल क्या है कि भाई इसके साथ हमें इज या आर क्या लगेगा। ठीक है। वही प्लूरल सिंगुलर होगा या क्या होगा। तो ऑनेस्टी सिंपल सी बात है, इसमें भाई कोई किसी के साथ आर तो हम लगा नहीं सकते कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी होता है नहीं, सिंपल सी बात, ये सिंगुलर वर्ड है और ये सिंगुलर इसके साथ वर्ब लगेगी। ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेसिफिक आइटम का अगर हम नाम बताएं, जैसे कि मेरा दोस्त है जयपाल, तो उसका नाम है जयपाल। ठीक है। तो सिटी है, जैसे कि दिल्ली है, सिटी है, सिटी हो गया आपका कॉमन नाउन। दिल्ली क्या होगा उसका प्रॉपर नाउन। अगर हम किसी भी आइटम को स्पेसिफिकली नाम से बुलाते हैं तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो जाता है, एग्जैक्ट, या उसकी हम दूसरी भाषा में कहें आइडेंटिटी। ठीक है। कि उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी यानी कि उसका प्रॉपर नाउन। फिर होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी भी
जो नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स की अगर हम ये कहें कि ये किस कैटेगरी में लाई करता है, किस क्लास का है, तो उसको क्या कहेंगे, अब उसका कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे कि बॉय। अब एक मनोज है, जयपाल है, ये क्या है, दोनों इंडिविजुअली देखें तो इनका प्रॉपर नाउन है, बट अगर इनका कॉमन देखें तो ये क्या है, बॉय। तो ये बॉय जो है ये इनका कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल, विमन, मैन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके कॉमन नाउन है। अभी सिटी कॉमन नाउन है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, कलेक्शन ऑफ पर्सन भी हो सकता है ना। तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई इनका एक्चुअली में मेजरली यूज इन्हीं का आता है, एग्जाम में भी यही पूछे जाते हैं। जैसे कि अब मैं कहूँ ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब ये होता है कि आजकल तो सिस्टम हटा दिया है, कोर्ट में पहले कुछ इलाइट पर्सन या जजेस का एक ज्यूरी बनाई जाती जिसमें 5 या 10 आदमी रहते थे, किसी भी मैटर पे डिसीजन लेते थे। अब ये ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पर्सनस हैं, ठीक है। अब इसके साथ क्या वर्ब यूज होगा, इज होगा, आर होगा, क्या यूज होगा, ये हमें पढ़ना है। और यही एग्जाम में एक्चुअली में आता है कि आप हमें इसमें एरर बताइए कि इसमें इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा। तो इसके दो हैं। अगर ज्यूरी को हम कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, तो ये इज होगा कि ज्यूरी डिसाइड कर रही है। अगर किसी भी मैटर को वो जज कर रही है और उनमें उनको ओपिनियन डिफरेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ज्यूरी इज की जगह ज्यूरी आर डिवाइडिंग ऑन इशू या मैटर, या हम कह सकते हैं ज्यूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अब हैव प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये जब ज्यूरी कलेक्टिवली यूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। अगर जब वो ज्यूरी अपने ओपिनियंस में डिवाइड है तो क्या यूज़ करें हम, प्लूरल वर्ब का। तो इसमें बस कलेक्टिव में यही देखना है कि अगर आपको सेंटेंस का जब आप उसको समझते हो और उसमें आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कलेक्टिवली बात ना होके डिफरेंट अलग अलग बात हो रही है, तो आप वहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर कर देख के अपना यूज़ कर सकते हैं। जो कि ये नाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेजरली क्वेश्चन इसी नाउन के ऊपर बनते हैं। थर्ड है हमारा मेटेरियल, ये फोर्थ है हमारा मेटेरियल नाउन। अब मेटेरियल नाउन क्या होता है, मेटेरियल तो आपसे कोई भी एलिमेंट जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ग्लास है, जिससे हम दूसरा आइटम भी बना सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, मेटेरियल नाउन। अब मेटेरियल नाउन की एक और मेन रूल ये है कि भाई ये हम इसको काउंट नहीं कर सकते, वी कैन ओनली मेजर इट। काउंटेबल नहीं होता है मेटेरियल नाउन। हम गोल्ड को काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम गोल्ड को मेजर कर सकते हैं, भाई हाँ ये कितने केजी है, ग्राम है, ठीक है। तो जो काउंटेबल नहीं है तो उसके साथ ए और एन का भी यूज नहीं होगा। एक और भी है कि भाई नाउन्स है क्या चीज़ बस। और आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और दूसरों का भी भला करें और ईमानदारी से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।